आखिर क्या हुआ कि अयोध्या में राम की नगरी जहां प्रभु श्री राम को लाया, कहते थे कि जिसने राम को लाया है उसको लाएंगे, और अयोध्या जी से ही बीजेपी हार गई। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जहां सबसे ज्यादा तरक्की पूरे भारत में सबसे ज्यादा तरक्की कहीं हुआ है तो अयोध्या में हुआ है। रामलला का मंदिर बना, लोगों को रोजगार मिला है। आस पड़ोस के जितने दुकानदार हैं सभी डॉलर में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पर्यटक स्थल बन चुका है अयोध्या। विदेश से लोग आ रहे हैं और पैसा लोग कमा रहे हैं। लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अयोध्या वासियों को, जहां पे बीजेपी को करारी हार मिली। आखिर क्यों? वो भी हनुमानगढ़ी से हार मिली है बीजेपी को। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है आपको बता दें हम। रीजन बहुत सी सिंपल है, लेकिन धिक्कार तो जरूर है अयोध्या वासियों को, जिन्होंने राम को लाया उन्हीं को हराने का कार्य किया है अयोध्या से। तो धिक्कार जरूर है। बीजेपी तन मन से राम को लाने के लिए सारी की सारी कोशिश कर रही। पिछले 70 साल से कांग्रेस खिला रही थी, राम को नहीं ला रही थी, लेकिन बीजेपी 10 साल के अंदर में रामलला को ला दिया, अयोध्या में उतार दिया। साथ में अयोध्या का तरक्की भी हुआ, काया कल्प पलट गया, लेकिन फिर भी अयोध्या में धोखा मिला राम को। कहते हैं ना कि त्रेता युग में एक धोबी था जो कि राम जी को हंस दिया था, जिसके वजह से सीता माता को वनवास हुआ था। दोबारा से वनवास होने के बाद से दोबारा से उनको छोड़ दिया गया जंगल में ले जाकर के, एक धोबी के हंसने के वजह से। सेम ऐसा ही हुआ। फिर एक बार कलयुग में रामलला को लाने वाले के साथ में धोखा दिया गया, वो भी अयोध्या वासियों के द्वारा। लेकिन इसके पीछे कुछ है, कुछ षड्यंत्र है, जिसके वजह से हार प्राप्त हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछली बार काफी बहुमत लाई थी, और अब की बार 80 के 80 सीट लाने की पूरी चांस थी बीजेपी का। एनडीए गठबंधन पूरी की पूरी कोशिश कर रही थी कि 80 सीट आएगा। यहाँ तक कि जितने एग्जिट पोल थे सब में यह बताया गया था कि लगभग 72 सीट बीजेपी को मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई, सिर्फ और सिर्फ 33 सीट में सिमट गई बीजेपी। आखिर क्यों, क्या षड्यंत्र हुआ? तो आपको बता दें हम कि बहुत बड़ी षड्यंत्र हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है घूम घूम करके वहां पे लोगों को गारंटी कार्ड जो है बांट रहे थे कि आप कांग्रेस को जिताइए, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को खटाक दे आपके अकाउंट में 8,500 रुपया जाएगा। यह गारंटी कार्ड बांट रहे थे खड़गे। साथ में आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी खुद एक भाषण के द्वारा बोले थे कि आपको 5 तारीख को खटाक दे आपके अकाउंट में 8,500 रुपया चला जाएगा। अब कहीं ना कहीं कुछ हिंदू भी बलगला गए, इनके झांसे में आ गए। कुछ महिला जो औरत हैं, मुस्लिम औरत हैं, वो भी बलगला गए, क्योंकि चुनाव खत्म होते होते 5 तारीख को लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। और जानते हैं क्यों? पैसा लेने के लिए लोग गारंटी कार्ड ले करके जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पे लोग पहुंच गए। मुस्लिम औरत जो है नकाब पहन करके वहां पर पहुंच गई पैसा लेने के लिए। अपने गारंटी कार्ड भी दिखा रही है कि देखिए ये गारंटी कार्ड है, क्या हुआ, हमारी पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं। राहुल गांधी बोले थे कि खटाक दे 5 तारीख को 8,500 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। बहुत लोग अपना पासबुक लेके पहुंचे हैं, छपवा के पहुंचे हैं, दिखा भी रहे हैं कि क्या हुआ, राहुल गांधी हमारे साथ में धोखा किया, कहाँ गया पैसा 8,500। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वयं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खड़गे हैं, खड़गे खुद घूम घूम करके गारंटी कार्ड दिए हुए थे बना करके। आप देख सकते हैं कि कैसे गारंटी कार्ड बना करके दिया गया था औरतों को कि लीजिए आपको 8,500 रुपया आपके अकाउंट में आएगा चुनाव के रिजल्ट घोषित होते होते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे, कुछ हद तक तो षड्यंत्र में कामयाबी हासिल कर पाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए पैसा से खरीद के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन ये लोग ऐसा कोशिश किए हैं, पब्लिक को बगलाने के कार्य किए हैं। एक बात बता दें हम, इसी वजह से अंग्रेज भारत में आए कम जनसंख्या के साथ में, लेकिन भारत में राज करके गए। क्यों? फूट डालो राज करो की नीति अपनाए और लोगों को खरीदना शुरू कर दिए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिए, भाई भाई को लड़ाना शुरू कर दिए। अंततः भारत में राज करते रहे। लेकिन जब भारत के नागरिक जागरूक हुए, जब इस बात को समझे, तो अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया भारत से। सेम वैसा ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा
पब्लिक को भड़काने की कोशिश की गई, पब्लिक को खरीदने की कोशिश की गई, बलगलाने की कोशिश की गई। 8,500 रुपया अकाउंट में देने की बात की गई, गारंटी कार्ड बांटा गया खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे द्वारा। अब कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ लोग हैं वो अपनी वोट की अहमियत को समझ नहीं पाए और इनके बहकावे में आ गए, जिसके वजह से बीजेपी को करारी हार हुई उत्तर प्रदेश में। एक बात और बता दें, जहां पे कभी 65% और 70% वोट का परसेंटेज हुआ करता था, वहां पे 55% में खत्म हो गया। लोगों का यह भी कहना है, उत्तर प्रदेश के लोगों का, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व थी उसकी कमियां थी। ये लोग हिंदुओं के वोट दिलवाने में असमर्थ रहे, लोग तो वोट देने ही नहीं गए थे। जितना भी वोट परसेंटेज कमी हुआ है वो बीजेपी का ही गया है। यानी कि जो इंडिया अलायंस के समर्थक थे वो तो धूप में भी जाकर के लाइन ला के वोट दे दिए हैं, लेकिन एनडीए समर्थक घर से निकल भी नहीं पाए हैं। इतना ज्यादा धूप था कि वे लोग घर से नहीं निकल पाए। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि 3 बार इलेक्शन होता है, 3 बार वोटर लिस्ट आता है और कई बार ऐसा भी होता है कि वोटर लिस्ट से नाम ही गायब होता है। और उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसा ही हुआ है कि जो लोग निकल करके वोट देने गए थे उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया था, वोटर लिस्ट से नाम, जिसकी वजह से वोट भी नहीं पड़ा और वोट के परसेंटेज घट गया, 55% हो गया, जिसके वजह से जो भी 15% या 20% की कमियां हुई है वोट में, और बीजेपी की वोट थी जो कि कम हो गई, जिसके वजह से बीजेपी की हार की सामना करना पड़ा बीजेपी को। सबसे बड़ी बात यही है, उन लोगों का यह भी मांग है कि चुनाव आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए और जो वोटर लिस्ट है एक ही बार में जारी होना चाहिए। बार बार इलेक्शन पड़ता है तो बार बार जारी नहीं होनी चाहिए, जिससे भारी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का वोट भी नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर हमारे घर वालों को वोट नहीं पड़ेगा तो हम भी वोट देने नहीं जाएंगे। इस वजह से बीजेपी को करारी हार मिली। साथ में बीजेपी को सीख लेना चाहिए कि अगला जब इलेक्शन पड़े तो जमीनी स्तर पर उतर करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं, वे लोगों को जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों को वोट दिलवाने का कार्य करना पड़ेगा। तब जाकर के वोट परसेंटेज बढ़ेगी और वोट परसेंटेज बढ़ेगी तो बीजेपी को ही जीत मिलेगी। सामने तो ही आता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मुस्लिम औरतों के साथ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा धोखा दे दिया गया है। 8,000 साढ़े 8,000 रुपया देने के चक्कर में उनकी वोट को ले लिया गया, लेकिन पैसा दिया नहीं गया। अब इनकी सरकार ही नहीं बन रही है, ये लोग पैसा कहाँ से देंगे 8,500 रुपया। देखिए कितने चतुराई से ये लोग गारंटी कार्ड बांटते हैं। क्या पैसा इनके घर पे बरसता है? क्या अपना पैसा ये लोग देंगे? पब्लिक के पैसा नोच कर और 8,500 देने का बात कह दिए, अब वोट लेने का बात कह दिए। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि इनके बहकावे में आ गए कि 8,500 रुपया हमको मिलेगा और इसी के साथ में वोट भी अपना दे दिए, जिसकी वजह से बीजेपी को कुछ हार मिल गया। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। खुशी की बात है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया और भारत और यश प्राप्त करेगा, विश्व गुरु बन के उभरेगा अगले 5 सालों में। अगले 5 साल में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। 29 के चुनाव को लेकर के बीजेपी को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी जितनी कमियां है सब सुधारना पड़ेगा, तब जाके 29 में बीजेपी पुनः जीत सकती है, वरना कांग्रेस अपनी सत्ता कायम कर देगी। चलिए, हमारे पास जो खबर था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। आप लोग क्या सोच रखते हैं वोट परसेंटेज के बारे में? अयोध्या वासियों के जो धोखा मिला है बीजेपी को, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।